हमारा जो नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड है, इसे हम प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। अब बहुत ही सिंपल सा मेथड है, कुछ कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पर थोड़ा सा ना बच्चे इससे डर जाते हैं। कोई नहीं, हम उस डर को ही बाहर निकाल देंगे। देखो जी, सबसे पहली चीज जो हमें करनी होती है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है कि जितना भी माल हमने सेल करा उसका प्राइस। बेसिकली माइक्रो सेंस में बताऊं तो जैसे एक फर्म का टोटल रेवेन्यू होता है ना, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब हो गया पूरे देश का टोटल रेवेन्यू। अब ये कैसे कंप्यूट होता है? ये कंप्यूट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स मतलब जितना माल बेच दिया, चेंज इन स्टॉक कि पिछले साल जो हमें स्टॉक मिला था, इस साल उसमें कितना एडिशन हुआ या सब्ट्रैक्शन हुआ। सब्ट्रैक्शन होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। प्लस गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर लाइक ड्राइंग्स, कि अपने बिजनेस में से हमने कितनी ड्राइंग कर ली। जैसे मान लो दक्ष का मोमो सेंटर है और दक्ष उसी में से 2 प्लेट मोमोज खुद खा लेता है या 3 प्लेट ध्रुव को खिला देता है, तो ये गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन हो गए। ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर सेल्स गिवन हो तो नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। अगर पर ना गिवन हो तो बहुत आसान है, क्वांटिटी सोल्ड इनटू मार्केट प्राइस। क्वांटिटी सोल्ड इनटू मार्केट प्राइस। तो सेल्स आ जाएगा क्वांटिटी सोल्ड इनटू मार्केट प्राइस। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला हम एक्सपेंडिचर मेथड में भी कर चुके हैं, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इससे ये पता चलता है ना, देखो कि हमने कितने प्रोडक्ट्स बनाए इस साल में जो ऐड हो गए। जैसे अगर देखो हमारे स्टॉक में 15,000 पड़े हुए, हमने 1 लाख बेचे और 15,000 स्टॉक में पड़े, तो हमने 1,15,000 नहीं बनाए, 10,000 साल के स्टार्टिंग में पिछले साल के आए थे, तो 1 लाख जो बेचे वो बनाए प्लस 5,000 और बनाए, जिस वजह से हमारा स्टॉक बढ़ गया, तो चेंज इन स्टॉक ऐड होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जितने का माल हमने बेचा। अब जितने का माल बेचा वो सारा का सारा प्रॉफिट होता है या कुछ कॉस्ट भी होती है? बताओ जी। कुछ कॉस्ट भी होती है। उस कॉस्ट को कहते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट को कोई एक और नाम भी है क्या इसका? किसी को पता हो? यस, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट परचेजेस, अगर ये डायरेक्टली दिया हुआ है तो नथिंग इज बेटर देन दैट, बट अगर ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ तो हमें इसे निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब हमें इसे निकालना है तो इसमें क्या क्या चीजें आती? इसमें आ जाता है रॉ मटेरियल, पावर, एनर्जी, फ्यूल, परचेजेस, परचेज ऑफ सिंगल यूज प्रोडक्ट, ठीक है। आपको दिया हो सकता है परचेज ऑफ मशीनरी और परचेज ऑफ ड्यूरेबल गुड। अगर आपको परचेज ऑफ मशीनरी दे रखा है, परचेज ऑफ ड्यूरेबल गुड दे रखा है, तो उसे इंटरमीडिएट कॉस्ट में नहीं लेते। ये बात हमेशा से याद रखना कि उसे हम इंटरमीडिएट कॉस्ट में नहीं लेते। वो तो इन्वेस्टमेंट है ना भैया, उसे कैसे आप इंटरमीडिएट कॉस्ट के अंदर ले लो? तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड। ये बात हमेशा याद रखना। इसकी हम डेप्रिसिएशन लेते हैं, ठीक है, वो हम आगे इन कंसिडरेशन लेंगे।
अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस हो जाती है तो क्या निकल के आता है? वैल्यू एडेड, मतलब कि प्रॉफिट। एंड दिस वैल्यू एडेड इज GVA at MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है, या फिर GDP एट MP। अब एक बात बताओ, हमारी नेशनल इनकम क्या होती है? NNP एट FC। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन। चलो, माइनस डेप्रिसिएशन। अब हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस होगी तो NVMP या NDP एट MP, ठीक है। अब अगर हम NIT माइनस कर दें, माइनस NIT, यानी कि माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आता है बताओ बच्चों? तो आ जाएगा NVAFC या फिर NDPFC। डोमेस्टिक से नेशनल तक जाने के लिए क्या करेंगे? नफिया क्या होता है? पूरा नाम बताओ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे निकलता है ये? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और हमारा NNPFC आ जाए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन का एक पहलू और होता है, ठीक है। ये एक टाइप का क्वेश्चन था जो सिंपल आता है और हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन का एक पहलू और, एक तरीके का और क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ना प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की वैल्यूज दी होती। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की वैल्यू दी होती। जैसे आपको प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आपको सेकेंडरी का वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ, ऐसे ही आपको टर्शरी का भी वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ। तीन सेक्टर हैं, तीनों के वैल्यू ऑफ आउटपुट दिए हुए। तो आप क्या करोगे, उसी क्वेश्चन में प्राइमरी का इंटरमीडिएट कॉस्ट भी दे रखा होगा, प्राइमरी की इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो प्राइमरी के वैल्यू ऑफ आउटपुट में से प्राइमरी की इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर दो, आपको प्राइमरी का वैल्यू एडेड मिल जाए, ठीक है। ऐसे ही सेकेंडरी के वैल्यू ऑफ आउटपुट में से सेकेंडरी की इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर दो, आपको सेकेंडरी का वैल्यू एडेड मिल जाएगा। टर्शरी के केस में क्या करेंगे? टर्शरी के वैल्यू ऑफ आउटपुट में से टर्शरी की इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर देंगे, हमें टर्शरी का वैल्यू एडेड मिल जाएगा। तीनों सेक्टर के जब वैल्यू एडेड मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन तीनों सेक्टर के वैल्यू एडेड को ऐड कर देंगे। इन तीनों सेक्टर के वैल्यू एडेड को ऐड कर देंगे और इन तीनों सेक्टर के वैल्यू एडेड को ऐड करके हमारे को GV एट MP मिल जाएगा, दैट इज GDP एट MP। वो क्वेश्चन का पहला तरीका था, ये क्वेश्चन का दूसरा तरीका है। सर हमें कौन सा फॉलो करना है? बेटा जैसा क्वेश्चन होगा हमें वैसा फॉलो करना है। कोई ऐसा फिक्स तरीका नहीं है कि ये तरीका फॉलो करना है या वो तरीका फॉलो करना है। इट ऑल डिपेंड्स कि हमें क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है।
अब ये सब चीजें कराने के बाद भी ना एक चीज मुझे आप लोगों को और समझानी है। कौन सा कलर लो, ये ले लो, सेल्स के बारे में। कई बारी जो क्वेश्चन आता है उसमें एक्सपोर्ट्स दिया होता है, तो फिर पहला सवाल उठता है भैया एक्सपोर्ट होता क्या, क्या होता है जी एक्सपोर्ट? सेलिंग गुड्स टू अब्रॉड और टू फॉरेनर्स इन आर कंट्री। ठीक है, अब अगर हमारे को क्वेश्चन में सेल्स की जगह दिया हुआ है डोमेस्टिक सेल, हमें क्या चाहिए होती है टोटल सेल, और हमें दिया हुआ है डोमेस्टिक सेल, तो इस केस में हम एक्सपोर्ट को ऐड करें ताकि हमें टोटल सेल मिल जाए। ठीक है, अच्छा, पर अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है टोटल सेल, तो हम एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे? इग्नोर करें। ऐड क्यों करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे भैया, हमें टोटल सेल चाहिए। मजा तब आता है जब सिर्फ दिया होता है सेल्स। अब क्या करोगे, तब आप ऐड भी कर सकते हो इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, पर अगर आप ऐड करोगे तो नोट डाल देना, वी आर अज्यूमिंग सेल्स टू बी डोमेस्टिक। अगर आप इग्नोर करोगे तो भी आप नोट डालोगे, पर तब आप नोट क्या डालोगे, वी आर अज्यूमिंग सेल्स टू बी टोटल सेल्स। और नोट अच्छा, प्रेफरेबली ऐड कर देना चाहिए। ओके, ठीक है, चलो जी। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने लिखा सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 19 इज कंप्यूटेशन ऑफ जीवीए एट एमपी बाय वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, सबसे पहली चीज हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। क्वेश्चन में हमें सेल्स दी हुई है 30, चेंज इन स्टॉक के लिए हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी है क्लोजिंग स्टॉक भी है, 5 माइनस 4 आजकल हो रहा है 1। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमें जो है गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं दे रखी, तो गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन को भूल जाओ। वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया 31 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है, किसी को मिली तो बताओ। मिल गई 8, 31 में से 8 क्या आया 23। क्या होता है ये, GVA at MP। दिस इज द राइट आंसर, वेरी वेरी गुड। हमने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। इसकी यूनिट होती है, क्वेश्चन में दी होती तो हम भी लिख देते, क्वेश्चन में यहाँ लिखा होता है इन करोड़ तो हम भी करोड़ लिख देते। ठीक है, चलो जी, हम पेन का कलर बदल देते हैं। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 20 इस, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहले तो सवाल उठता है हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा गया, कंप्यूटेशन ऑफ NVA एट MP। सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सर क्वेश्चन में गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे 0 लिख दें? आप चाहो तो लिख दो,
क्या हम उसे खाली छोड़ सकते हैं? खाली छोड़ दो। क्या हम गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन लिखे ही ना? वैसे कर लो, आपको पूरी आजादी है। लिबरलाइजेशन 8 minus 10 comes out to be -2। वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया 38 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कॉस्ट दी हुई है। एग्जामिनर का आपसे प्यार है, पुराना नाता है। आया 26। GVA@MP, हमें निकालना है NVA@MP। हमें करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन माइनस। क्वेश्चन में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन 5। आंसर आया 21 करोड़। ये हमारा क्वेश्चन solution to question number 21 is computation of, क्या निकालना है क्वेश्चन में, NVAFC। सबसे पहले क्या निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्स कितनी है भाइयों? 200। चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग -5। 195 वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। बेटा हमसे चला कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दे दिया, परचेज भी दे दिया। चलो तुम किसी काम के नहीं हो। पापा दिए हुए हैं 147। GVA@MP। हमें क्या चाहिए? NVA@FC। ग्रॉस से नेट जाना है, डेप्रिसिएशन घटाना है, MP से FC जाना है, NIT घटाना है। डेप्रिसिएशन कितना है? 12। NIT कितना? NIT एक्साइज टैक्स। सब्सिडी दी नहीं हुई, 20 माइनस कर दो, 115 आंसर। थैंक यू सो मच।